दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो शीतरंग तूफान बनने वाला है उससे लेकर देखे भारत के राज्यों को काफी चिंताएं हो रही थी कि ये पता नहीं कहां से जाएगा, किन किन राज्यों में भारी बारिश करेगा। तो आईएमडी का आज नया अपडेट आया है, तो उसके मुताबिक ये भारत के किसी राज्य को कुछ नहीं कहेगा, भारत के सिर्फ पूर्वी राज्यों में ही थोड़ी बहुत बारिश करके आगे निकल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडी ऑल वीडियो पर। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके पूरे ट्रैक के बारे में और किस तरह से आईएमडी ने इसके ट्रैक में फेरबदल आज किया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 20 अक्टूबर की रिपोर्ट है। भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD आया हुआ है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के कई भागों में बादल छाए हुए हैं। बारिश होने की संभावना है, ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, कुछ इलाकों में बारिश होगी और ऊंची पहाड़ियों पर जो है इन राज्यों के जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी। पंजाब और उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी। उसके अलावा जो यहाँ पर सर्कुलेशन बनाया है उसकी वजह से आपने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसमें कुछ भाग राजस्थान के भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आज सुबह से पूर्वी हवाएं चल रही है। अब तक कल तक पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी, लेकिन आज पूर्वी हवाएं का फ्लो यहाँ पर बन गया है। वो इसी कारण बना कि ये WD यहाँ पर आया, एक कमजोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर बना पंजाब के भागों पर, जिसकी वजह से पूर्वी हवाओं का थोड़ा सा यहाँ पर फ्लो बन गया। जैसे ही कल से WD आगे निकल जाएगा, सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा। सर्कुलेशन खत्म होते ही यहाँ पर फिर से दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो भाग है, नासिक, पुणे, सतारा, संगाली, इन भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा आज देखने को मिलेगी और अन्य भागों में भी महाराष्ट्र के जालना, बीड, परभनी, नांदेड़ आज बारिश रहेगी। तटवर्ती भागों में बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ के सिर्फ बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा यहाँ पर ही बारिश होने के आसार हैं और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में हल्के फुल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सभी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में भी आज बारिश रहेगी। आइए अब देखते हैं कि शीतरंग तूफान का किस तरह से आईएमडी ने ट्रैक चेंज किया है। ये देखो दोस्तों, ये 23 अक्टूबर की रिपोर्ट है। 23 अक्टूबर में ये बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और ये डिप्रेशन की श्रेणी में रहेगा। साइक्लोन स्टॉर्म ये जरूर बनेगा, लेकिन भारत के ज्यादातर राज्यों में, दक्षिणी राज्यों को छोड़ के ज्यादातर राज्यों में मौसम साफ बना हुआ है। 24 अक्टूबर में ये लगभग अंदर की भारत के पूर्वी राज्यों को इफेक्ट करना शुरू करेगा, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में हवाएं चलेंगी और कुछ इलाकों में बारिश रहेगी, जबकि ज्यादातर राज्यों में मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर 25 अक्टूबर में ये सिस्टम बाहर से ही होता हुआ आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये राज्य जो हैं इसकी चपेट में अब भी रहेंगे। लेकिन वो जो भीषण तबाही का जो मंजर नजर आ रहा था वो इन राज्यों से अब खत्म हो चुका है। हालांकि हवाएं काफी रफ्तार से अब भी चलेंगी इन राज्यों में। कुछ भागों में बारिश भी होगी, खासतौर से तटवर्ती भागों में अच्छी बारिश होगी, लेकिन वो भारी नुकसान वाली जो है स्थिति अब नहीं देखने को मिलेगी। भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सभी राज्यों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ भागों में पूर्वी हवा का फ्लो जरूर बनेगा। और जैसा कि आप 26 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 26 अक्टूबर में ये इस तरह से आगे की ओर निकल रहा है। इसके कारण उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती भागों में खासतौर से भारी बारिश रहेगी। अंदर के जो भाग हैं, जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे तो इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा, बारिश कम हो जाएगी, हवा की रफ्तार लगभग तेज ही रहेगी। और यहाँ पर 27 अक्टूबर में ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर आगे बढ़ रहा है और जबकि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे और ज्यादा बारिश की तो संभावना यहाँ पर नहीं है। तो ये जो है भारत के, हालांकि जो पूर्वी राज्य हैं, तटवर्ती राज्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और इन राज्यों को, ये तटवर्ती राज्यों को इनको प्रभावित करेगा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में खास तौर से भारी तबाही मचाएगा, क्योंकि इन्हीं राज्यों से होकर ये आगे निकलेगा। इस दौरान लगभग भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक और नया WD भी आएगा और WD आने के कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर बादल देखने को मिलेंगे और ये इस तरह से आगे निकलेगा, यानी कि तब भी भारत के ज्यादातर भागों में मौसम साफ और शुष्क ही देखने को मिलेगा। 28 अक्टूबर में ये देखिए इस तरह से होकर ये अरुणाचल प्रदेश के भागों पर पहुंच गया, यानी कि आगे निकल गया। और मैंने भी आपको देखे दोस्तों, अब से लगभग एक हफ्ता पहले आपको अपना अनुमान बताया था
कि इसकी जो संभावनाएं हैं वे सबसे अधिक इसी तरह से निकलने की है। मैंने आपको एक हफ्ता पहले अनुमान बता दिया था कि यहां से ये आएगा और ये इस तरह से होता हुआ ये आगे की ओर निकलेगा। तो ये ठीक IMDb इसको इसी तरह से दिखा रहा है कि इस तरह से आगे निकलेगा। और यहाँ पर WD भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी आगे बढ़ रहा है। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में हो सकता है कहीं कहीं बादल देखने को मिले, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र सभी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। आगे की रिपोर्ट देखते हैं। देखें 29 अक्टूबर में यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी, मध्य सभी राज्यों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केरल, कर्नाटक इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि एक और जो है यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा। देखिए मैं आपको अगली रिपोर्ट में देखिए 30 अक्टूबर में जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा जिसके कारण ये भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश रहेगी और भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में यानी कि हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात, महाराष्ट्र इन सभी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। तो ये जो तूफान है ये इस तरह से होकर ही आगे निकल जाएगा। इसका कोई भी इफेक्ट भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बारिश नहीं करने वाला क्योंकि ये ना तो अंदर आएगा, ये बाहर से बाहर ही निकल जाएगा। तो इस तरह से IMD ने इसका आज ट्रैक क्लियर कर दिया है। भारत के राज्यों को इससे कोई खतरा नहीं है। वो बात अलग है कि भारत के पूर्वी राज्यों के तटवर्तीय भागों में ये भारी बारिश करके आगे निकलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।